गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आदमी भी क्या अजीब अजीब टॉपिक पर वीडियो बनाता है कि अपने अट्रैक्शन को भूल ही जाओ तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। हो सकता है कि बात सुनने में थोड़े अजीब लगे, मगर सच्चाई यही है। देखिए, अट्रैक्शन दो ही तरह का होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दोनों को ही भूलने में फ़ायदा है। ये फ़ायदा कैसे है, इस चीज़ को समझने के लिए मेरी जान वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो पहले नेगेटिव अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीधी सी परिभाषा ये है कि जो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आपकी नज़र में बार बार आ रही है, आप बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार अपने वजूद में उसको महसूस कर रहे हैं, तो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी। और बात करें नेगेटिव अट्रैक्शन की, तो हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी नेगेटिव हालात गुज़रे होते हैं, पर हम में से कुछ लोग उन्हें भूल जाते हैं और कुछ हमेशा याद रखते हैं। जो भूल जाते हैं वो तो आज़ाद हो जाते हैं, और जो याद रखते हैं वो अक्सर नेगेटिव हालात से दो चार होते रहते हैं। नेगेटिविटी उन्हें घेरे रहती है क्योंकि वो उसे याद करके बार बार अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे किसी से कोई कहा सुनी हो गई, कभी सामने वाले ने कोई ऐसी बात कह दी कि जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अब जब भी हम उस बारे में सोचते हैं या किसी से बात करते हैं कि फलाने ने तब मेरी बेइज्जती कर दी थी, तो उसको याद करने मात्र से ही सांसें तेज़ हो जाती हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है, हम आवेश में आ जाते हैं, और शरीर में इस बदलाव का मतलब है कि आप इस चीज़ को पूरे वजूद में महसूस कर रहे हैं। और जो चीज़ आपने अपने वजूद में महसूस की है वो दोबारा मिलकर रहेगी, चाहे किसी और रूप में मिले, मगर कट नहीं सकती। किसी की लाइफ में कुछ और घट जाता है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई और एक्सीडेंटल हालात हो सकते हैं, बिजनेस का कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट गई हो सकती है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। कभी कहीं हम कोई शत विशत अवस्था में कोई डेड बॉडी देख लेते हैं जो दिमाग से नहीं निकलती। किसी से बिछड़ने का दुख हो सकता है, किसी के ना मिलने का दुख हो सकता है। ये सब वो हालात हैं कि जब हम याद करते हैं या इनके बारे में किसी से बात करते हैं तो अपना आपा तक खो देते हैं। अब सोचो उस वक्त हम कितना तगड़ा अट्रैक्शन करते हैं। तो मेरे दोस्त, भूल जाने में ही भलाई है, वरना तो इनके ज़रिए हम और भी नेगेटिव हालात अपने जीवन में ले आएंगे। चलिए अब पॉजिटिव अट्रैक्शन पर बात करते हैं। अपनी विश को आपने चाहे किसी भी टेक्निक के ज़रिए अट्रैक्ट किया हो, मैं उसे भूलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर वो विश जिसे आप अट्रैक्ट करके भूल जाते हैं वो हर हाल में मैनिफेस्ट होकर रहती है। चाहे आप अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करके देख लेना, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। विश मैनिफेस्ट हो भी जाती है, हमें फिर भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम ये भी भूल चुके होते हैं क्योंकि हमने इसे अट्रैक्ट किया था। एक हवाई यात्रा को मैं अट्रैक्ट करके भूल गया था और वो मैनिफेस्ट होकर रही। मेरे पास जो बाइक है उसे लेने के भी 2 साल के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसी बाइक को अट्रैक्ट किया था। द सीक्रेट मूवी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक मास्टर हैं, जॉन आसाराफ। वो अपने बारे में बताते हैं कि 2 साल बाद एक मकान के फ़ोटो को देखकर उन्हें याद आया कि वो 2 साल से उसी मकान में रह रहे हैं जो 5 साल पहले उन्होंने अट्रैक्ट किया था, और 2 साल तक उन्हें पता भी नहीं चला कि वो उसी मकान में रह रहे हैं। और असल बात तो ये है कि जो विश हम अट्रैक्ट करके भूल जाते हैं वो दरअसल सेफ हो जाती है हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में उठने वाले अवरोध से, रुकावटों से, नेगेटिव विचारों से, उस विश को खोने के डर से। इसलिए वो कटती नहीं, मैनिफेस्ट होकर रहती है, क्योंकि आपने जब जो बीज डाला था वो बढ़ता ही चला गया, उसे कोई कीड़ा नहीं लगा। और हमारा नेचर है कि विश मैनिफेस्टेशन थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए बुरे बुरे ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं। विश छोटी हो तो हम निश्चिंत रहते हैं, बड़ी हो तो डर लगता है कि पूरी होगी कि नहीं होगी। विश को अट्रैक्ट करने के बाद अगर वो 100 बार याद आती है तो 90 बार उसके लिए मन में गलत फहमी उठती है, और इन नेगेटिव विचारों से विश कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, उसके रास्ते में कांटे उपज आते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अट्रैक्ट करो और अपने कामों में लग जाओ, भूल जाओ उसे। और अगर नहीं भूल पा रहे हो, बार बार दिमाग में आ रही है
और उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव विचार मन में उठने वाला है तो आप उसी टाइम फिर से उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। वो नेगेटिव विचार अपने आप हट जाएगा और उसके अट्रैक्शन में दोबारा से जान पड़ जाएगी। तो मेरी जान उम्मीद है कि मेरी बात आप सबकी समझ में आई होगी, और अगर हो सकता है कि वीडियो भी आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स भी करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, कमेंट्स करना मत भूलना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।